बेताल ने राजा विक्रमादित्य के कंधे पर बैठते हुए अगली कथा आरंभ की। बहुत समय पहले उज्जैनी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वो धन के प्रति अत्यधिक मोह रखता था और हमेशा डरता रहता था कि कहीं कोई चोर उसका धन चुरा न ले। इसलिए उसने अपने घर में चौकसी बढ़ा दी, कई पहरेदार रखे और खजाने को गुप्त तहखाने में छिपा दिया। इसी नगर में एक युवक रहता था जो बड़ा चतुर और बुद्धिमान था, लेकिन परिस्थितिवश चोर बन गया था। लोग उसे बुद्धिमान चोर कहते थे, क्योंकि वो न केवल चालाकी से चोरी करता था, बल्कि अपने दिमाग का उपयोग करके असंभव काम को भी संभव कर देता था। एक दिन उस चोर ने व्यापारी के घर चोरी करने का निश्चय किया। उसने कई दिनों तक व्यापारी के घर का निरीक्षण किया और पहरेदारों की आदतें समझीं। उसने देखा कि पहरेदार रात के समय ऊँघने लगते हैं। अवसर पाकर वो धीरे धीरे भीतर घुस गया और तहखाने तक पहुंच गया। लेकिन तहखाने का दरवाजा इतना मजबूत था कि उसे तोड़ना संभव नहीं था। तभी उसने एक चाल चली। उसने देखा कि व्यापारी रोज रात को अपने खजाने को गिनने तहखाने में जाता है। अगले दिन वो व्यापारी के पीछे पीछे जाकर ध्यान से देखता रहा। उसने पाया कि व्यापारी अपने गहनों और सोने चांदी को बार बार गिनता और सहेज कर रख देता है। चोर ने सोचा कि यदि मैं इसका धन नहीं ले सकता तो इसे इसके लोभ से ही हराना होगा। अगली रात उसने चुपके से व्यापारी के खजाने में कुछ सोने के सिक्के और डाल दिए। व्यापारी जब सुबह गिनती करने आया तो उसे अतिरिक्त सिक्के देखकर आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा कि क्या मैंने गिनती में गलती की थी। इसके बाद हर रात चोर कुछ सिक्के और गहने खजाने में डाल देता। व्यापारी को हर बार गिनती में अधिक धन मिलता और वो अत्यधिक प्रसन्न होकर सोचता कि उसका खजाना स्वयं बढ़ रहा है। उसका लोभ इतना बढ़ गया कि वो हर समय खजाने की रक्षा में ही लगा रहने लगा और व्यापार की उपेक्षा करने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार घटता गया और वो आर्थिक संकट में आ गया। इसी बीच एक दिन चोर ने चालाकी से व्यापारी से मुलाकात की और कहा, सेठ जी, मैं गरीब हूं, मुझे काम चाहिए। व्यापारी ने अपने व्यापार की देखरेख के लिए उसे काम पर रख लिया। चोर ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल व्यापारी का विश्वास जीता, बल्कि घर का मुख्य प्रबंधक भी बन गया। अंततः उसने व्यापारी के लोभ और मूर्खता का लाभ उठाकर उसका अधिकांश धन अपने कब्जे में कर लिया। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से प्रश्न किया, हे राजन, बताओ, इस कथा में वास्तव में किसे दोषी कहा जाना चाहिए? चोर को, जिसने अपनी बुद्धिमानी से व्यापारी को हराया, या व्यापारी को, जो अपने लोभ और मूर्खता के कारण सब कुछ खो बैठा? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, दोष व्यापारी का है। चोर ने केवल अपनी बुद्धिमानी दिखाई, परंतु व्यापारी अपने लोभ और लालच में इतना अंधा हो गया कि उसने स्वयं अपना नुकसान कर लिया। यदि वो संयम रखता और व्यापार पर ध्यान देता तो कोई भी उसकी संपत्ति नहीं छीन सकता था। ये सुनकर बेताल हंस पड़ा और बोला, राजा विक्रम, तुम्हारा उत्तर सही है, पर याद रखो, जब तक तुम बोलते रहोगे मैं हर बार अपने